हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onliveserver.com। हाँ जी दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि नवीन फ्रॉम onliveserver.com से। ऑनलाइन सर्वर क्या है आपको बता देता हूँ। सर्वर होस्टिंग कंपनी, हम लोग डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड सर्वर्स, शेयर्ड होस्टिंग, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डाटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आपको डाटा सर्वर माइग्रेट करना है, कोई सर्वर को इशू आ रहा है, कोई इंस्टॉल करना है कुछ आपका एप्लीकेशन, कोई वेब पैनल, कंट्रोल पैनल आपके यूज़ करते हैं, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये ऑनलाइन सर्वर है। और आपने एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग जो सर्वर स्टार्ट करते हैं, अपना बेसिक क्लाउड सर्वर वो $9 से स्टार्ट होता है। हाँ जी दोस्तों, बहुत कंपनियाँ देखा होगा आपने। मैंने अभी एक देखा था, उसने $100 में $200 सर्वर दे रहा था। अब ये कैसे होता है? जब उसका पता किया, ना तो उसका रजिस्ट्रेशन था उस कंपनी का MCA की साइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की साइट पर, ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना कंपनी को पता है, ना बंदे को पता है। वेबसाइट बना दी, डाल दिया, $100 $200 सर्वर दे रहे हैं। अब वो करते कैसे हैं? सर्वर कंपनी नहीं है, फिर भी कुछ तो देते होंगे, तो आप रिफंड मांगेंगे, कंप्लेंट करेंगे, सर्वर डाउन हो जाए, साइट डाउन हो जाएगी। वो सर्विस देते हैं, कुछ टाइम के लिए देते हैं। उसका तरीका कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो बंदा आपको $100-200 रुपये में सर्वर देता है, वो आपको सीधा बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है और पागल समझ रहा है। आप भी बन जाते हैं खुशी। क्यों? सस्ते के चक्कर में। अरे सस्ता और अच्छा नहीं यार, क्वालिटी जहाँ होगी वहाँ पैसे लगते हैं। तो हमेशा मैं आपसे कहूँगा, हाँ अफोर्डेबल हो सकता है, एक मार्जिन हो सकता है पैसे का, लेकिन इतना नहीं। जैसे कि मैंने देखा कि 16 GB रैम, 4 कोर, इतने GB स्पेस, तो $500 में सर्वर। और बहुत से मार्केट में और इस स्कैमर आए हुए हैं, वो क्या कहते हैं, RDP नाम से बहुत से RDP बेच रहे हैं आपको। 16 GB 32 GB रैम, 128 GB रैम, $300 में, $500 में बेवकूफ़ बना रहे हैं मार्केट में लोग। आपसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी ऐसा कोई इशू आए, सर्वर बताए, तो मुझसे बात कर लेना, लाइव चैट में बात करना, मेरी टीम बताएगी वो सस्ता क्यों दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक आपने 1 TB की ड्राइव लगाएंगे। मैं एक जनरल प्राइस बता रहा हूँ, जो 4 कोर का सर्वर, 4 कोर, जिसमें लगभग B कोर अगर देखा जाए तो 8 कोर B कोर हो जाएंगी, और 32 GB रैम और 1 TB की हार्ड डिस्क, लगभग वही आपको $70 से $100 के बीच में पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं इसके एक इंटरनल बात बता देता हूँ डाटा सेंटर का। जैसे कि हमारे डाटा सेंटर है मल्टी लोकेशन में, अलग अलग कंट्री में, तो उसमें होता क्या है कि एक सर्वर लगाएंगे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है आपको। रैक बहुत चीज़ होती है, लीज लाइन लेनी पड़ती है, जनरेटर करना पड़ता है, सोलर पैनल होना चाहिए, सफाई वाला होने, सिक्योरिटी वाला होने चाहिए, लाइसेंस होते हैं, सब कुछ लगाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग, और ऐसे देहात में कहीं पर रूरल एरिया में नहीं लगाएंगे, आप लगाए मेट्रो सिटी में जहाँ पर सुविधाएं हो सके, कहीं नेटवर्क आपका डाउन ना हो, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके डाटा सेंटर लगता है। ऐसे मजाक नहीं लग जाता है। लगभग 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है छोटे से डाटा सेंटर को चालू करने के लिए। लेकिन मार्केट में लोग 100-200 में सर्वर दे रहे हैं। 100 रुपये इकट्ठे करने से आपका 700 करोड़ 500 करोड़ आ जाएंगे कि आप डाटा सेंटर सेटअप कर लें, नहीं आ पाएगा। इसीलिए एक सर्वर, बेयर मेटल, एक डेडिकेटेड सर्वर चलाने के लिए एक डिब्बा आप रैक में लगाते हैं। उस सर्वर यानी कि डिब्बा बॉक्स की कीमत, आप अगर सर्वर लगाएंगे तो उस पर कम से कम 3 से 4 लाख का एक सर्वर पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, आप कोई भी सर्च कर लीजिए, प्रोसेसर की कीमत देखिए, $2,000। मैं आपको नए प्रोसेसर $8,000 के प्रोसेसर आते हैं। फिर रैम कहाँ गई, फिर पूरा मदरबोर्ड कहाँ गया, फिर कैबिनेट कहाँ गई, फिर पावर यूनिट चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, आपको इंटरनेट सप्लाई चाहिए, फिर फायरवॉल डिवाइस लगानी पड़ेगी, फिर आपको सिक्योरिटी डिवाइस लगानी पड़ेगी। कितना खर्चा आता है? अगर मिनिमम खर्चा देखा जाए $50, हाँ जी दोस्तों $50, लगभग 4,000 से 5,000 एक सर्वर की कॉस्टिंग आ जाती है, पूरा सेटअप आपको कंटिन्यू चलाने के लिए। अगर आप एक वो डिब्बा, एक बॉक्स चलाते हैं, यानी सर्वर चलाते हैं, तो 5,000 से 4,000, 4-5,000 तक कॉस्टिंग आएगी। फिर आपको 100-200 रुपये सर्वर कैसे दे देते हैं? वो भी रीसेल करके। दोस्तों कुछ नहीं होता है, मास्किंग कर देते हैं। रैम है, रैम दे दी, आपको परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा तो आप बैठे नहीं रहेंगे। जो बढ़िया यूजर होते हैं वो तो अपने एप्लीकेशन लोड कर दिया, चल रहा है। आप 2 मिनट के लिए चाहिए कि आपको 64 GB रैम, 128 GB रैम, कोई यूज ले सकता होता है। आप 2 मिनट के लिए आएंगे, लगा दिया, दूसरे दे दिया। वो कहते हैं आने दो, हमारी कोई रेपुटेशन तो है नहीं मार्केट में, कोई रिव्यू डालेगा नहीं, और डाल भी दिया कौन चेक करने वाला। 10 कस्टमर आ गए, उनको वही लेवरी $500 चलता है इंडिया में, 500 रुपीज़,
पर डे पूरे दिन काम करेंगे, तो वो सोचते हैं कि एक कस्टमर मिल जाए, 500 रुपये आ जाए मेरे, बस अपना चकना पानी हो गया। मैं आपसे दोस्तों बार बार कहूँगा, आप सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, आपको वाकई काम करना है, रेगुलर सर्वर चलाना है। मैं ही बार बार देखता हूँ कि मार्केट में बहुत से लोग RDP वाले आते हैं, बोलते हैं सर क्या ये कंटिन्यू पूरे महीने सर्वर चलेगा? लेकिन सर्वर का काम ही होता है। कभी देखा आपने गूगल डाउन हुआ, याहू डाउन हुआ, विंग्स डाउन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट डाउन हुआ? कुछ नहीं होता, सालों साल चलते हैं। प्रोसेसर गर्म भी नहीं होते। डाटा सेंटर बहुत सिक्योरिटी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है जिससे कि कंटिन्यू चले। अब वो डाउन कैसे हो जाता है? क्योंकि ओवरलोड हो जाता है, ओवरहीट कर जाता है। छोटा सर्वर, उसी में से आपने 10 यूजर बना दी, और यूजर कैसे बनाएंगे? प्राइम यूजर, सुपर यूजर, महाराजा यूजर, ये यूजर, वो यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर देंगे नहीं आपको? एडमिन आते हैं, एडमिन 1, सुपर एडमिन, प्राइम एडमिन, और पता नहीं कौन सा बर्ड, अल्ट्रा मैक्स यूजर। ये खोपड़ी खराब हो जाती है। मैं देखे बहुत से कई लोग सपोर्ट लेने के लिए आते हैं, उसमें कि सर सुपर यूजर है। सुपर यूजर का मतलब क्या है भैया? कहीं कुछ नहीं होता। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, उसमें आप मल्टीपल यूजर बनाते जाते हैं। जैसे कि BPS का ले लो, रूट बना दिया, ओपन VJet डाल दिया। KVM पे बहुत कम काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन सर्वर KVM काम करती है, तो कर्नल बेस का हो जाता पूरा, वहाँ से आप मशीन, आपकी वर्चुअल मशीन बनती है। वो लोग एज ए डायरेक्टली फोल्डर बनाते जाओ, फोल्डर बनाते जाओ, सब कुछ लिख दो कि भैया इतने GB रैम, इतने GB इसका हो गया। कुछ मतलब नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओवर सेलिंग कहते हैं, उसी में सस्ता दे देते हैं। अब आज फोन लग रहा, कल नहीं लग रहा, ना बात कर सकते, ना रिव्यू डाल सकते, कंपनी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो एक साथ साइड डाउन करते, दूसरा बंद कर देते हैं। क्यों? मार्केट चल ही नहीं पाते हैं। आप 50 साइडें खोल देख लीजिए, बहुत सी कंपनियां आपको सर्वर देने की बात करेंगी। और दूसरी चीज कुछ दे भी रही है, तो जैसे कि एक रीसेलर हो गया, वाली जर्मनी में बैठा हुआ है, जर्मन कंपनी है, उसने क्या किया, जब मैंने बता दिया आपको $40-50 आपको पर मंथ सर्वर चाहिए, फिर वो $20 $15 में सर्वर कैसे दे देते? सब झूठ होता है। आप पकड़ने वाले हो नहीं, और कहीं कंप्लेंट करो, कुछ नहीं होने वाला। जब सामने अगर पुलिस चौकी में बात कर लो, कुछ नहीं होता। 50 कंप्लेंट होने के बाद तो इंटरनेशनल तो आप भूल ही जाओ, कुछ नहीं होता है। इसीलिए ऑफिस स्पेस और फेस टू फेस बात करके, वीडियो कोई नहीं बना के देगा कि हम ये सर्विस देंगे, सब झूठ बोलेंगे। सर हाँ दीजिए, वीडियो कॉल नहीं करें, मेरी टीम को कॉल कीजिए, मेरी टीम अवेलेबल रहती है। इसीलिए कहता हूँ, सर्विस लेनी है कभी भी लेनी है, चीप लो, अफोर्डेबल लो, प्राइम लो, कैसी भी लो सर्विस, जैसी भी सर्विस लेनी है, ऑनलाइन सर्वर से सर्वर परचेज कीजिए, कि नाम ही है ऑनलाइन। हाँ जी दोस्तों, इंडियन कंपनी, मल्टीपल लोकेशन पर डाटा सेंटर, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करा सकते हैं ऑनलाइन सर्वर से, एनीडेस्क, टीम व्यूअर के थ्रू, रिमोट डेस्क के थ्रू। आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, और हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके अपनी सर्विस को कंटिन्यू चला सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पे सर्वर मिलेगा, आप फुली मैनेज मिलता है। हाँ जी दोस्तों, हमारा एक ही सिद्धांत रहता है, अपना एक ही है कि हम बेस्ट सर्विस देंगे, हम आपसे रिलेशन बनाएंगे, अच्छी तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप खुश रह सकें, आप इस कंपनी चल सकें, आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।